हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है और ये हमारी लास्ट लेसन होने वाली है। तो चलिए, अच्छा, जितनी भी क्वेश्चंस बची है उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। और कल आप लोग ने एडवाइस किया कि मैं पहले की जो मैगजीन बची है फरवरी और मार्च की, उसको पहले कंप्लीट करूँ, फिर मैं मई की मैगजीन से यहाँ पे ऑप्ट करूँ। तो वैसे ही होगा, कल से आपकी जो है फरवरी मंथ की जो मैगजीन है उसको मैं स्टार्ट करूँगी। तो लास्ट लेसन में हम लोग यहाँ पे मैप्स और प्लेसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन है शायद यहाँ पे, और मिसलेनियस में 5 क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस मिलाकर आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रीवियस जितनी भी लेसन आप लोग को देखनी है, बस एक बार आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग सर्च कर लीजिए। सर्च करने का मतलब यही नहीं है कि आपको एकदम एग्जैक्टली सर्च ही करना है। देखिए, एक बार मैं 2 मिनट के लिए बता देती हूँ। जैसे आप मेरे ये यूट्यूब चैनल आप ओपन करोगे तो ये मेरा होम पेज है, ठीक है। इसमें आपको दिखने वाला, फिर आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको वीडियोस सब देखने को मिलेंगे जो भी मैं अपडेट करती हूँ। इसे मैं प्लेलिस्ट कहती हूँ। यहाँ पे आप नेक्स्ट आओगे तो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने तमिलनाडु की 11th की यहाँ पे बुक रखी है, उसकी अभी लेसन चल रही है। PT 365 और साइंस एंड टेक की आप देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे इनसाइट आईएएस की ये अप्रैल मंथ की है। मई की आप देख सकते हो कि विजन आईज की करंट अफेयर्स चल रही है। 65 बीपीएससी के लिए कुछ कुछ नोटिफिकेशन रहती है, तो उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। अप्रैल मंथ की यहाँ पे विजन आईज की करंट अफेयर्स की कुछ वीडियोस है। तो यहाँ पे आपको साथ ही साथ नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये 4 नंबर है यहाँ पे, यानी कि 4 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग देखो कि ये PT 365 की गवर्नमेंट स्कीम से 8 वीडियोज़ है टोटल। इसी तरीके से आप लोग ज्योग्राफी की भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग को मेरे यहाँ पे आनी है और प्लेलिस्ट में आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो एक सेकंड, ये आपका देखिए, ये इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनसाइट आईएएस की जनवरी की कंप्लीट हो गई है, जो कि टोटल 9 वीडियोस है। आप लोग बोलते हो कि मैम जनवरी की कंप्लीट नहीं है। फिर स्टैटिक पोर्शन भी आप लोग देख सकते हो, ये दिसंबर की है। फिर यहाँ पे आप लोग जो है करेंट अफेयर्स की दिसंबर की है, 12 वीडियोज़ है, 14 वीडियोज़ है। तो स्टैटिक की भी यहाँ पे आपको कवर देखने को मिलेगा। ये आपकी नवंबर की है, विजन आइस मई है, विजन आइस जुलाई है। तो विजन आइस की भी सारी मैगजीन अब मैं ओपन कर दी हूँ, आप लोग आराम से देख सकते हो 2019 से अब तक की, ठीक है। तो ये आपकी पूरी तरीके से रही। यहाँ पे आप देखोगे ये कम्युनिटी सेक्शन है, यानी कि कभी कभी मैं अपने वीडियोस को पोस्ट करती हूँ, जिसने नहीं देखा है वो पहले देख लेंगे, ओके। यहाँ पे आपको स्टोरीज देखने को मिलती है, समटाइम्स मैं स्टोरीज वगैरह लगाती हूँ। तो इस तरीके से आप मेरी चैनल्स को देख सकते हो, ओके। सो ये 2 मिनट लेने के लिए सॉरी गाइज, बट बहुत सारे बच्चे हर एक दिन पूछ रहे थे मैम कहाँ है प्लेलिस्ट, कहाँ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ओके। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ लेबनान। तो आपको बतानी है कि लेबनान कौन कौन से कंट्री के साथ ये बॉर्डर कर रही है। देखिए, वेस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ रहती है ना, वो एक तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, दूसरी चीज़ की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, थर्ड चीज़ की उसकी मैपिंग आप लोग को बेटर तरीके से कर लेनी है कि कैसे भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बस आप लोग उसमें टॉप करना है, ओके। तो लेबनान के बारे में बताइए कि किस किस कंट्री से यहाँ पे बॉर्डर है। सीरिया, इजराइल, टर्की। सो करेक्ट आपको बतानी है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए, लेबनान जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये आपकी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। कहने का मतलब है कि ये पूरी तरीके से आपके सराउंडेड नहीं है लैंड से। एक साइड आपको देखने को मिलेगा वेस्ट में, ये जो है आपकी मेडिटेरियन सी से ये कनेक्ट है। और यहाँ पे आप लोग ईस्ट और नॉर्थ साउथ में आप देखोगे तो 2 कंट्री है, एक आपको सीरिया देखने को मिलेगा, दूसरा यहाँ पे इजराइल है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आइए मैप में थोड़ा देख लीजिए तो आपकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ये आप देख सकते हो कि ये लेबनान है, यहाँ पे आपका पूरी तरीके से सीरिया है, और फिर उसके बाद साउथ में आपकी जो है इजराइल से ये कनेक्टेड है। ये आपका मेडिटेरियन सी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इंडियन ओशन में कुछ आपके मार्जिनल और रीजनल सी है, तो कौन कौन से हैं। यानी कि इंडियन ओशन में भी आपको बहुत सारे सीज देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से ये आपको बतानी है। अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी, या फिर सोमाली सी, या फिर तास्मान सी। तो कुछ भी आप लोग को एक दो भी पता होगा ना, तो ये यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर सकते हो। तो इससे ऑप्शन से आप लोग को पता चल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड तो ऑब्वियस है, किसने नहीं सुना है अरेबियन सी। अगर नहीं जानते हो तो फिर तो मुझे लगे कि आपको प्रिपरेशन ही नहीं करनी चाहिए, ओके। तो चलिए, अब अगर पैसिफिक ओशन के बारे में आप लोग नहीं जानोगे, अटलांटिक ओशन के बारे में नहीं जानोगे तो चलता है यार। इंडियन ओशन के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हो कि यहाँ पे आपकी अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो फिर तो ये तो हो ही गया है ना। लक्षद्वीप सी भी है, लक्षद्वीप वाला एरिया है। सोमाली सी भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन तास्मान सी नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके। आइए देख लेते हैं
ओके यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है, लिखा हुआ है कि तास्मान सी जो है आपको साउथ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। और इंडियन ओशन में कुछ और भी है, जैसे आप देख सकते हो अरेबियन सी है, लक्षद्वीप सी है, सोमाली सी है, बे ऑफ बंगाल है और अंडमान सी है। तो इतने सी तो है, आपको इंडियन ओशन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है कि अगालिका आइलैंड और एजम्पशन आइलैंड ये दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में या फिर मेडिटेरियन सी में, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो ऑब्वियस है कि ये दोनों भी हमारे इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन में छोटे मोटे जितने भी आइलैंड है आपको पता होना चाहिए, छोटे मोटे जितने भी सी है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं, कुछ लोकेशन भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये हमारे इंडिया है, इसको पेनिनसुला इंडिया कहते हैं। ये अरेबियन सी है वेस्ट में, ईस्ट में आपके बे ऑफ बंगाल है, ये सिचलीस है, मालदीव्स है, एजम्पशन आइलैंड है, डेगो कारगिया है, एगलगा आइलैंड है, मॉरिशस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मडागास्कर है। तो ये सारे जो है आपके इंडियन ओशन वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ओह सॉरी 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 मैं ना स्क्रॉल करते हुए पूरे स्क्रॉल कर देती हूँ। खैर कोई नहीं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डोमेरा आइलैंड ये आपका कहाँ लोकेटेड है? ब्लैक सी, रेड सी, कैस्पियन सी या मेडिटेरियन सी? देखिए इस तरीके की जो आइलैंड होती है ना, वो समटाइम्स कुछ छोटे मोटे रीजंस के लिए होते हैं, बट यूपीएससी इसमें बहुत चालाकी कर लेते हैं कि वो इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्ट रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है छोटे मोटे न्यूज़ तो देखते नहीं, बड़े बड़े न्यूज़ देखने का आदत है ना। तो इसलिए चलिए आप बताइए कि ये कहाँ पे है। लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिए कि हाईलाइटेड एरिया कौन थी। तो पूरे साल आपको जो है रेड सी का हाईलाइटेड एरिया देखने को मिलेगा। हालांकि मेडिटेरियन सी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, साइक्लोन वगैरह आया था तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह के बारे में था। उसके बाद कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सब आपके हाईलाइटेड एरिया ही है, हर टाइम आपको न्यूज़ में देखने को ही मिलेगा। बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारी बी हो गई, जो कि यहाँ पे है रेड सी। ओके, आइए न्यूज़ में देख ले, न्यूज़ में बोल रही हूँ, मैं मैप में दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो है यहाँ पे है। ओके, ये आप कोस्ट देखो कि ये एरिट्रिया और ये जिबूती यानी कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको कहते हैं, इसके बगल में आपको देखने को मिलेगा डोमेरा है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। रेड सी जो है ये आपका एक वाटर का स्ट्रिप है, इनलेट है, जो कि इंडियन ओशंस जो है ये कुछ एरिया ऑक्यूपाई करती है। और यहाँ पे अफ्रीका और एशिया के कॉन्टिनेंट को जो है रेड सी अलग करती है। तो कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि रेड सी को बॉर्डर कर रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि टोटल कंट्री क्या क्या है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया, येमेन, इथोपिया, इजिप्ट, जिबूती। तो आप बताइए कि इसमें से कौन से करेक्ट है? देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपका जो है रेड सी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है आपका यहाँ पे आ गया, ये हो गया येमेन, यहाँ पे हो गया सऊदी अरेबिया, यहाँ पे हो गया आपका इजिप्ट, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये है एरिट्रिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जिबूती है और इथोपिया तो इधर है, ठीक है। तो ये सारी रीजन है, साथ ही यहाँ पे सोमालिया भी आपको देखने को मिलेगा। तो रहा कसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये है सऊदी अरेबिया, येमेन तो देखने को मिल गया, इथोपिया नहीं है, इथोपिया आपका लैंडलॉक है, तो इथोपिया आप काट सकते हो। तो जैसे ही आप इथोपिया को एलिमिनेट करोगे आप आंसर तक पहुँच जाओगे, जो कि है डी, ठीक है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे 6 कंट्रीज़ है जो कि रेड सी को बॉर्डर करती है, सऊदी अरेबिया, येमेन, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया और है आपकी जिबूती, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। ये पूरी तरीके से यहाँ पे येमेन है, ये आपका सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे आपके हो गए ये इजिप्ट, पूरा ये इजिप्ट, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो ये एरिट्रिया है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जिबूती आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे है जिबूती, ठीक है। जिबूती वाला एरिया ये देखिए, ये एरिट्रिया, ये इथोपिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको 4 कंट्री देखने को मिलेंगे, जिसको कि आप लोग सीड के नाम से ध्यान रख सकते हो। ये है सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो इथोपिया है वो लैंडलॉक है, बाकी तीनों जो है वो आपकी सी फेसिंग कंट्री है। तो सोमालिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि गल्फ ऑफ एडन में आपका ये कनेक्ट होती है, लेकिन रेड सी में नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा सोमालिया यहाँ पे नहीं आता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है जामोरा रीफ, ये आपका न्यूज़ में था, कहाँ लोकेटेड है? पारासेल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड और यहाँ पे है आपका स्कारबुक शोल या फिर टाइपिंग आइलैंड। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे स्पार्टले आइलैंड। ओके, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था स्पार्टले आइलैंड, और आपको डिस्प्यूट तो पता ही है, चाइना के द्वारा ये डिस्प्यूट में रहता है स्पार्टले आइलैंड या फिर पारासेल आइलैंड, जो कि साउथ चाइना सी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जामोरा रीफ भी है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को बताना है कि नॉर्थ से साउथ में आप लोग को ये अरेंज करनी है। येलो सी, सी ऑफ जापान, ईस्ट तिमोर सी या फिर साउथ चाइना सी, ठीक है। तो बताइए कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट है। मेरे आंसर देने से पहले ऑब्वियस है कि आप लोग अपने आंसर को ज़रूर देते होंगे, और मुझे बताने से पहले आप लोग अपने यहाँ पे पॉज करके अपने आंसर को ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए अब आगे, सबसे पहले आपका क्या आएगा?
सबसे पहले जो आपका आना चाहिए वो है सी ऑफ जापान, सबसे ऊपर जापान है, ठीक है। उसके नीचे जस्ट आपको येलो सी देखने को मिलेगा। येलो सी आपको कहाँ देखने को मिलता है बताइए? येलो सी आपको जापान और जो है आपकी वो वाला जो एरिया है ना, जापान और साथ ही चाइना आपका जो है उस वाले एरिया में आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी आ जाता है, और तिमोर सी जो है आपका बहुत नीचे है, आपको इक्वेटर के अगल बगल आपको देखने को मिलेगा तिमोर सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गई? ये है फर्स्ट यानी कि सेकेंड, ये है येलो सी, फिर है आपका साउथ चाइना सी, फिर है ईस्ट तिमोर सी, ठीक है। इट मीन्स कि आपका क्या हो गया? वन सेकेंड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, इट मीन्स कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तिमोर सी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे तो मैप नहीं दिया गया, लेकिन वही आपको ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। इक्वेटर के नीचे आपको जो है ये तिमोर सी भी देखने को मिलेगी। आइए कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी देख लेते हैं। इसकी 5 क्वेश्चन है, उसको जल्दी से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है कोशी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इनकरेक्ट आपको बतानी गलत कौन सी है। फर्स्ट है कि जो कोशी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये थर्ड मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है हमारे कंट्री में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। सेकेंड है कि कोशी जो है एक इंटरनेशनल रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत में और फ्लो होते हुए ये नॉर्थ बिहार में आती है। थर्ड है कि मेची रिवर जो है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बताइए कौन सी करेक्ट इनकरेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, क्योंकि ये थर्ड नहीं है, ये सेकंड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कोशी इंटरनेशनल रिवर है और ये तिब्बत से ही ओरिजिनेट होती है और नॉर्थ बिहार में ये आपकी फ्लो होती है, और इसको जो है सौर ऑफ बिहार भी कहते हैं कोसी रिवर को, तो ये ध्यान रखना है। आपकी यहाँ पे सेकंड बिल्कुल सही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड आप लोग देखो कि ये महानदी की ट्रिब्यूटरी बताया जा रहा है, नहीं, ये महानंदा की ये ट्रिब्यूटरी है, सो थर्ड भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ये ध्यान रखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो 4900 करोड़ कोशी मेची जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उन ये अप्रूव किया गया है, और ये सेकंड मेजर आपका रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, वो भी केन बेतवा प्रोजेक्ट के बाद, जो कि केन बेतवा आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। और रिवर मेची जो है ये महानंदा जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ध्यान रखिएगा। सेकंड में आते हैं, फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट है, तो फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट भी न्यूज़ में था, ये किस लिए था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये बतानी है। प्रोटीन रिच फूड जो है वो प्रोवाइड करना है बच्चों को और एडोलेसेंट को, या फिर फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट को मूव करना है लोन्स के लिए रादर देन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। थर्ड है कि यहाँ पे एनिमल बेस्ड जो फूड है उसको कम करना है और जो प्लांट बेस्ड फूड है उसको बढ़ाना है, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो बताइए इनमें से कौन सी करेक्ट है? बहुत ही ईजी है, फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट आपका आया ही इसलिए था क्योंकि एनिमल बेस्ड जो फूड है अब उसको कम करना है कोरोना वायरस को देखते हुए, और प्लांट बेस्ड जो फूड है उसको यहाँ पे इंक्रीज करना है, ओके। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है नोटिफिएबल डिजीज़ के बारे में कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट है कि नोटिफिएबल डिजीज़ जो है कोई भी डिजीज़ है जिसको कि कानून की ज़रूरत होती है और ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। सेकंड है कि जो यहाँ पे कोई भी डिजीज़ को नोटिफाई किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है नोटिफिएबल डिजीज़ जैसा, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। थर्ड है कि कोई भी फेल्योर अगर हम लोग देखें कि नोटिफिएबल डिजीज़ को यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया गया है, अगर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है क्रिमिनल ऑफेंस जैसा, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई नेसेसरी स्टेप्स भी ले सकती है उस डिफॉल्टर के अगेंस्ट में। तो आपको करेक्ट बताना कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे आपकी तीनों ऑप्शन तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नोटिफिएबल डिजीज़ कोई भी डिजीज़ होता है जिसको कि कानून के द्वारा जो है आपका चलाना होता है और उसको रिपोर्ट करना होता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? ऑब्वियस है, मैंने मार्च मंथ में जो कोरोना वायरस की साइंस एंड टेक की पोर्शन ली है, क्लासेस ली है, उसमें बहुत अच्छे से समझाई थी। आइए रिवीजन कर लीजिए, बताइए क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड। वो टाइम आपका जो जब आपको वायरस कैच करता है और जब आप पूरी तरीके से क्योर्ड हो जाते हो, या फिर वो टाइम बिटवीन जिसमें कि आपका सिम्टम्स शो होने लगता है और इनिशियल फेज़ आपको रिकवरी का देखने को मिले, या फिर वो टाइम जिसमें कि आपके वायरस कैच करते हैं और आपको सिम्टम्स दिखने को मिलता है, या फिर वो टाइम जिसमें कि आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद जो है आप कंप्लीटली क्योर्ड हो जाते हो। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो टाइम आपका होता है जिसमें कि आपको जो है वायरस आपने कैच कर लिया, लेकिन आपको सिम्टम्स कब दिख रहा है, तो इनके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 7 डेज से 14 डेज भी कहा जा रहा था आपका कोरोना वायरस का, तो इसको हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ओके। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे आपको बताना है कि रिसेंटली ग्लोबल शुगर प्राइस जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। सो यहाँ पे क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है इस तरीके का शुगर प्राइस का कोलैप्स होने से?
फर्स्ट है कि जो इम्पैक्ट है कोरोना वायरस का, ये लॉकडाउन के कारण जो है ये आउट ऑफ होम कंजप्शंस और इनिशियल डिमांड जो शुगर का है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। सेकंड है कि क्रूड ऑयल प्राइस की भी जो है वो भी बहुत कम हो गई थी। तो दोनों रीज़न यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। सॉरी, मेरे मुंह से गलती निकल गया, पहले मैं ऑप्शन देना था लेकिन ऑप्शन देने के अलावा मैं यहाँ पे आंसर ही बता दी। तो आई होप कि आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे दोनों आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं है, कोई भी इसमें शक नहीं है, ठीक है। वन रीज़न यही है कोलैप्स होने का कि रेस्टोरेंट बंद हो गया, आपकी वेडिंग सेरेमनीज नहीं हो रही थी, कोई भी सोशल फंक्शंस नहीं हो रहा था, पीपल्स जो है आइसक्रीम अवॉइड कर रहे थे, कोई भी स्वीट चीज़ें को, स्वीट जो कोल्ड बेवरेजेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारा चीज़ें नहीं कंज्यूम किया जा रहा था, क्योंकि बोला जा रहा था कि जो कोरोना वायरस है वो ठंड में ज़्यादा पनपते हैं। तो गरम गरम पीना स्टार्ट कर दिए लोग, काढ़ा पीना स्टार्ट कर दिए, हल्दी मिल्क स्टार्ट कर दिए, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, इसलिए शुगर की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गई थी। इसी के रहा जो कसर था वो क्रूड ऑयल की प्राइस जब कम हो गई तो वो देखने को मिला। तो ये भी प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे शुगर केन से जो आपका जूस बनता है वो भी क्रिस्टलाइज्ड किया जाता है, वो भी आपका शुगर में फर्मेंट किया जाता है, अल्कोहल में। और ये जब आपका ऑयल प्राइस हाई होता है तो मील्स की, तो स्पेशली ब्राज़ील में देखने को मिला, तो इससे जो केन आपका जो है ना वो पूरी तरीके से आपका डाइवर्ट हो गया इथेनॉल बनाने में। ओके, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा जो है इथेनॉल बनाया जाता है शुगर केन से, और उसको जो है पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है। तो फिर उससे फर्दर इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा यही है कि इमिशंस जो होती है हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस की, तो वो यहाँ पे व्हीकल से कम हो जाती है, ठीक है। तो ये काम किया गया था जिसको हम लोग स्मार्ट अप्रोच कह सकते हैं, बट हमारे इंडिया में तो कोलैप्स हो गया, तो लोग बर्बाद ही हो जाते हैं कुछ दिन के बाद। जब बर्बाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब उनका आँख खुलता है। ओके, सो कोई नहीं, चलिए, रीज़न पता होना चाहिए आपको, जोक सपाट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी हो तो आप लोग बताइए। टोटल क्वेश्चंस कितनी थी? 7 क्वेश्चंस वहाँ पे थी ना, मुझे लगता है मैप में, और 5 क्वेश्चंस यहाँ पे थी, तो टोटल आपकी 12 क्वेश्चन हुई। फिर से आज भी 12 क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 12 आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही अगर आपको लेसन अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।